हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। जो क्वेश्चंस आता है हमारा, ठीक है, जो अलग टॉपिक ही बना दिया है सेफ्टी एंड हेल्थ का, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हेलो, तो मेरा नाम है विकास, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज सेफ्टी एंड हेल्थ। तो फ्रेंड्स, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने जो बनाया हुआ है वीडियो, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भी आप सपोर्ट दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप सपोर्ट करेंगे, तभी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ठीक है, क्योंकि देखता हूँ कि व्यू बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, तो सही लगता है। फिर वैसे होता है कि चलो भाई, बंदे बोल रहे हैं कि ये वीडियो प्रोवाइड कर दो सर, ये दे दो, सेफ्टी एंड हेल्थ करवा दो। मैं कहा चलो सेफ्टी एंड हेल्थ का भी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे प्यार बनाए रहे हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं ऐसे आपको क्योंकि कल के बाद परसों एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है, अभी शाम को मैं जितने सारे हैं सब PDF दे दूँगा, आप रिविजन करके चले जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पेनिसिलिन जो होती है, ये आया हुआ है 2019 में। आप देख लीजिए, 2019, 2019, 2019, 2019 और ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। एक पेनिसिलिन जो होता है, एक पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, बैक्टीरिया से लड़ता है। बैक्टीरिया से लड़ता है। कौन सी ऐसी जो दवा है जो आपकी पेनिसिलिन, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया से लड़ता है? कौन सा पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक्स? तो ये आपका है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या होता है? एमोक्सिसिलिन जो है, ये बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए, इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। स्कॉटिश चिकित्सक है ना, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? तो 1772 में ये नाइट्रोजन की खोज इन्होंने किया था। किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन की। उसी प्रकार के हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश। क्लोरीन की खोज किसने की? तो सीले नामक एक वैज्ञानिक थे, वो क्लोरीन की खोज किया उसने। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं क्वेश्चंस को, कि कौन सा खतरनाक जो पदार्थ है फेफड़ों का कैंसर के कारण बन जाता है? तो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता है अभ्रक के कण। अभ्रक के कण जो होते हैं फेफड़े के कैंसर का क्या होते हैं? कारण बन जाता है। ठीक है, अभ्रक के कण फेफड़ों के कैंसर और जो हमारी श्वसन संबंधित बीमारियों का जो होते हैं वो कारण बनते हैं। कौन? अभ्रक के कण। ठीक है, समझ बात आ रही है? ये जो होता है हमारा अभ्रक के कण, सभी रूप में, मतलब अनेक रूपों में, ये हमारे क्या, मनुष्य के रूप में, अनेक रूप में मनुष्य के जो आपके जो ऑर्गन्स है, जो अंगों हैं, वहाँ पे अभ्रक के कण के रूप में जो पहुँचता है, तो इससे क्या होता है? कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो खतरनाक ये पदार्थ कौन सा है? अभ्रक के कण। बहुत डेंजरस है फ्रेंड्स ये। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गर्दन को हम सीधा ऊपर करके सिर को जब उठाते हैं वो क्या कहलाता है? तो वक्षीय, ये क्या कहलाता है? आपका वक्षीय खिंचाव कहलाता है। वक्षीय खिंचाव कहलाता है। जब हम गर्दन को सीधा करके सिर को ऊपर उठाएंगे तो वक्षीय खिंचाव कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरियल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल, है ना, स्ट्रेच। ठीक है, मानव शरीर से इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात क्या होगा? कह रहा है कि जो हमारा मानव शरीर से गुजरने वाला जो धारा का जो हमारा परिमाण होगा, है ना, धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति होगी। कैसी हो? तो 1 मिलीमीटर नहीं होगी। मतलब कह रहा है कि अनुभूति, जो आघात की अनुभूति होगी, जो हमें झटका लगेगा, नहीं होगी। अगर 1 मिली एम्पीयर से हमारा कम होगा तो मुझे क्या होगा? मुझे आघात की अनुभूति नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए?
तो जब भी आप भार उठाते हैं वर्कशॉप में, जब भी आप भार उठाते हैं, ठीक है, तो आपके पैरों पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? पैरों पर भार होना चाहिए, ना कि पीठ पर होना चाहिए, ना छाती पर, ना कि कंधों पर होना चाहिए। तो पैरों पर हमेशा भार होना चाहिए। ऑप्शन में आएगा कि पीठ पर होना चाहिए, बहुत लोग मानेंगे पीठ पर भार होना चाहिए, बिल्कुल गलत। पैरों पर अपने भार को लीजिए। इसमें अब छाती पर ले लेंगे तो खिंचाव आ जाएगा मांसपेशी में, पीठ पर भी उठाएंगे तो पीठ में खिंचाव आ जाता है ना, इस तरह से। कंधों पर भी नहीं लेना है, ओनली किस पे लेना है? पैरों पर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, अगर हम विद्युत से आग को बुझाएंगे, अगर हम विद्युत से किसी को आग को बुझा रहे हैं, अगर विद्युत से उत्पन्न जो आग है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, उससे उत्पन्न आग जो बुझाएंगे, उसके लिए हम हैलोन अग्निशामक, हैलोन अग्निशामक मतलब जिसे CTC भी करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं। किसके लिए? विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है कि तेल, पेट्रोल या विद्युत, क्या कह रहा है? तेल, पेट्रोल या विद्युत की दोष की वजह से लगी आग को प्रयुक्त करने के लिए किसका अग्निशमन का प्रयोग करते हैं? तो CTC का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, CTC का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही बात? CTC। निम्नलिखित में से चित्र दिया हुआ है, ये चित्र किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो चित्र रिप्रेजेंट करता है, विद्युत झटके का खतरा होता है, विद्युत झटके का खतरा होता है। इसको किससे बोलते हैं? विद्युत झटके का खतरा होता है, जिसको बोलते हैं डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। देखिए, क्लास ए अग्नि में, अग्नि का कारण क्या होता है? क्लास ए से जो आग लगती है उसका कारण क्या होता है? तो क्लास में ए में जो आपकी आग लगती है ना, क्लास ए में जो आपकी आग लगती है वो किस प्रकार की आग होती है? बताइए। कास्ट की होती है, तेल की होती है, या किसकी होती है? तो इसमें जो होता है क्लास ए में जितनी, ये समझिएगा, इसमें सब क्लास बता दे रहा हूँ। क्लास ए में जितनी भी आग लगती है वो कास्ट की आग लगती है, वुड की आग लगती है, लकड़ी की आग लगती है, ठीक है। तो क्लास ए में जो आपकी आग लगती है, पूछे क्लास ए में किस प्रकार की आग लगती है? जैसे लकड़ी का लग गया, कागज़ का लग गया, गत्ते का लग गया, है ना, और गत्ता भी होता है, पत्ते भी बोल सकते हैं, पत्ते का हो गया, ये सब। क्लास बी में जो आग लगती है, तो ज्वलनशील तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आदि से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आते हैं हमारे, ठीक है। क्लास सी के अंतर्गत प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। इसका मतलब है प्रोपेन, ब्यूटेन मतलब का मतलब है जो हमारी गैस है ना, ये गैस ही है ना हमारी। तो क्लास सी के अंतर्गत जो आती है, जो गैस हमारा क्लास सी के अंतर्गत जो हमारी मतलब आग लगती है, वो गैस, अगर गैस की वजह से लग रहा है तो हमारी क्लास सी की वजह से आग लग रही है, क्लास सी के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम जो हमारी धातु है, अगर हम मेटल से आग लगी है तो वो क्लास डी के हमारे आग कहलाती है। मेटल से आग लगेगी तो कैसे कहलाएगी? कि हमारी डी प्रकार की आग कहलाएगी, ठीक है ना, ठीक है। कैसे सी क्लास में आग कैसे याद करेंगे? गैस होता है ना, गैस, है ना, तो गैस सौ की जगह सी आप कर लीजिए, गैस, तो ये गैस से लग जाएंगे पूरी, ठीक है। डी मतलब, यहाँ पे डी मतलब मेटल होता है ना, मेटल। तो डी का मतलब आपका जैसे आप जैसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो डी क्लास में मैग्नीशियम, टाइटेनियम जैसे मेटल्स होते हैं तो डी क्लास के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनते हैं? तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम लेदर शूज़ का यूज़ करते हैं, ना कि हवाई चप्पल का, ना कि कैनवस का। उपयोग सभी दिया है यहाँ पे, है ना। तो हवाई चप्पल थोड़ी ना पहनेंगे, ये भी गलत, ठीक है, बिल्कुल। गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? हमने बताया था गैस से लगी आग जो होती है हमारी, जो गैस से हमारी आग लग जाती है ना, जो गैस से आग लग जाती है हमारी, तो कौन सी आग हमारी होती है? तो गैस से जो आग लग जाती है वो क्लास सी की आग होती है। किसकी आग होती है? क्लास सी की आग होती है, और क्लास सी की आग होती है। और गैस सी की आग जो बुझाते हैं, गैस को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका? ड्राई पाउडर का। CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं? तो CO2 जो प्रयोग करते हैं वो हम क्लास डी के लिए भी करते हैं, ठीक है। और फोम अगर हम फोर एक्सटिंग्विशर का जो प्रयोग करेंगे वो क्लास बी के लिए करेंगे। और सॉलिड एसिड अगर होगा, अगर सॉलिड एसिड की बात करेगा कि सॉलिड एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड एसिड वाला, सब ये नाम मार करके
दूसरे मारेंगे, क्योंकि क्लास सॉलिड एसिड बहुत ही कम जगह दिया है कि सॉलिड एसिड के लिए किसका करेंगे, तो क्लास ए फायर का हम यूज़ करेंगे। क्लास ए जब आग लगेगी, क्लास ए मतलब लकड़ी, कागज़, गत्ते या पत्ते से जो आग लगेगी उसके लिए हम यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात। हैमर प्रयोग करते समय हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, तो हैमर प्रयोग करते समय हमारी नज़र जॉब पर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, DRDO में आया हुआ है कि हैमर मतलब प्रयोग करते समय क्या होनी चाहिए। ये हेल्थ से, ये सेफ्टी से ही रिलेटिव है, ठीक है। 15 है, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए फिल्टर रेसिपिरेटर हम प्रयोग करते हैं, फिल्टर रेसिपिरेटर का, ठीक है। तेलीय पदार्थ को, आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमक प्रयोग करते हैं, तो तेल के लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। तेल के लिए क्या करते हैं, फोम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, फोम का इस्तेमाल करते हैं। तेलीय के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फोम का। विद्युत बुझाने के लिए किस अग्निशमक का प्रयोग करते हैं, जब इलेक्ट्रिक से लगी आग होती है, विद्युत बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम CTC का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जब भी विद्युत की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2। और जब तेलीय होगा, जब तेल होगा, है ना, जब ये तेल बिखरा होगा यहाँ पे, तो इस पर फोम डाला जाता है। जब फोम यहाँ डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका जो तेल होगा, इस तेल के ऊपर फोम जम जाएंगे, तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे यहाँ आग लग गई तेल पे, और यहाँ पे फोम हम डाल रहे हैं, फोम वाला जो अग्निशमक है, ठीक है, तो ये पूरे जो तेल फोम से ढक जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा नहीं। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बर्न होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, फोम हो जाएगा तेली में। क्लियर। विद्युत बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरी होती है अग्निशमक यंत्र में, उसमें कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो फोम टाइप जो अपनी अग्निशमक होता है, कौन सा रसायन यूज किया जाता है, उसमें कौन सा रसायन यूज होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट NO2 CO3 और एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4, है ना, ठीक है। NO2 CO3 प्लस AlSO4 का यूज़ किया जाता है फोम टाइप अग्निशमक। अगर हम रसायन यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, तो फोम टाइप किस में होता है, तो मैंने बताया था फोम टाइप होता है तेलीय में। और तेलीय में जो आग लगती है, कौन सी आग होती है, बी क्लास वर्क की होती है आग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है कि शुष्क रसायन वाले अग्निशमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे ड्राई के लिए हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे शुष्क केमिकल अगर हम अग्निशमक का प्रयोग करेंगे तो ये विद्युत से लगी आग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोडा एसिड के लिए हमने बोला था, जो भी एसिड हम यूज करते हैं, तो सोडा एसिड अग्निशमक के लिए हम लकड़ी की आग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी की आग के प्रयोग करते हैं, ठीक है। श्रेणी बी के अंतर्गत जो आग लगती है वो कौन सी आग होती है, तो श्रेणी बी के अंतर्गत आग लगती है तेल, पेट्रोल आदि की आग लगती है। श्रेणी बी के अंतर्गत आता है हमारा क्या, श्रेणी बी के अंतर्गत आता है तेल, पेट्रोल आदि, ठीक है। एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का प्रयोग किया जाता है, तो 0.3 हमारा जो होता है, 0.3 का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रेगुलेटर होता है, जो उसकी यूनिट होती है, तो 0.3 से हम दर्शाते हैं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये 22 नंबर कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह वर्ग में क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, एक डायग्राम आपको दे देगा। जैसे ये डायग्राम दे दिया है ना, ये डायग्राम दे दिया, और डायग्राम में ये बता रहा है कि इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं कि ये डायग्राम किस टाइप का डायग्राम है ना, तो ये आपको बताएगा, है ना। तो यहाँ पे एक देखिए, हम ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे जो है ये क्रॉस लग गया, है ना, ये क्रॉस लग गया। तो जब भी क्रॉस लगता है तो नहीं का सिंबल होता है कि नहीं, इस चीज़ को हमको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन साइन होता है, दूसरा वार्निंग साइन होती है, तीसरा प्रोहिबिशन साइन होता है, और चौथा होता है मैंडेटरी साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है निषेधात्मक, है ना, निषेधात्मक मतलब निषेधात्मक नहीं। तो जब भी अगर सर्कल होगा, सर्कल के अंदर यहाँ कट होगा, बात को समझिएगा, सर्कल होगा, सर्कल के अंदर यहाँ कट होगा। अगर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर कट है, इसका मतलब इस काम को नहीं करना है, यानी निषेधात्मक साइन होता है, यानी प्रोहिबिशन साइन होता है, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ निषेधात्मक साइन हो गया। कैसे, हमको नहीं, ये इस चीज़ को हमें नहीं करना है। तो डू नॉट, ये पानी डाल, ये अग्नि पर क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं डालना है। क्लियर बात होगी नहीं, तो यहाँ ये साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला हमने बता दिया, इन्फॉर्मेशन साइन होता है। कौन सा साइन होता है, इन्फॉर्मेशन साइन।
दूसरा जो होता है वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। क्या होता है? चेतावनी चिन्ह होता है। एक होता है वार्निंग, वार्निंग साइन, सॉरी फ्रेंड्स, मैं गलत बोल गया। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है? सूचना चिन्ह। देखिए, एक होता है इन्फॉर्मेशन चिन्ह जिसे हम सूचना चिन्ह कहते हैं, सूचना चिन्ह कहते हैं। एक वार्निंग चिन्ह होता है जिसे हम चेतावनी चिन्ह बोलते हैं, चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इसका मतलब होता है निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक। एक होता है मैंडेटरी, इसका मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह। क्या होता है? अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। ये गलत हो गया। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है क्या? सूचना, है ना। तो चार टाइप के आपके साइन होते हैं। ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि हमें अगर इलेक्ट्रिक से लगी शॉर्ट सर्किट जो आग होती है उस पर अगर हम पानी डालेंगे, ये नहीं डालना है। तो इसमें कैसे करेंगे? ये इसमें नहीं डालेंगे, यानी निषेधात्मक हो गया। और इसमें एक सर्कल के अंदर एक कट बना होगा। क्या बना होगा? एक कट बना होगा। समझ जाएंगे इसको? कट बना होगा। जब कट बना होगा तो नहीं करना है, निषेधात्मक। ठीक है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि जो आपका निषेधात्मक जो साइन होता है ना, जो सर्कल है और ये क्रॉस है, तो जो यहाँ जो ये सर्कल जो होता है ना, ये आपका ये पृष्ठ पर, तो सर्कल के पृष्ठ इसका कलर कौन सा होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। और जो ये साइन बना होता है इसमें, ये जो साइन बना है, ये इसका कलर क्या होता है? काला होता है। इस बात को ध्यान रहेगा। ठीक है। और जो ये क्रॉस होता है, इस ये कौन सा साइन होता है? लाल होता है। बात को समझना। डेंजर, डेंजर जिस पर होता है उसको बोलते हैं कि ना, हमको नहीं करना है। तो डेंजर की जितने भी साइन होते हैं उसमें लाल लाल साइन ही लगाते हैं ना। तो यहाँ जो इसकी पृष्ठभूमि होती है ये रेड होगा, यहाँ ये भी जो क्रॉस होगा ये भी रेड होगा, और ये जो यहाँ पे जो ये जो सिंबल बना है कि सिगरेट का यूज ना करें, तो ये कौन सा होता है? काला होता है। इस बात को ध्यान रहे, पूछेगा अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना, पूछेगा कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है। ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लीजिए। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह में एक वर्ग में क्या बताया गया? अब देखिए, अगर हम सर्कल की बात करें, जब सर्कल आ जाएगा तो निषेधात्मक साइन हो जाएगा हमारा। लेकिन यदि हम एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की, जब त्रिभुज की बात करें तो हम क्या देते हैं? वार्निंग साइन देते हैं। वार्निंग साइन का मतलब ये होता है चेतावनी देते हैं, ये चेतावनी देते हैं। ठीक है। वार्निंग साइन का मतलब क्या होता है आपका? वार्निंग साइन का मतलब होता है कि हम चेतावनी दे रहे हैं। जैसे ये आपका है रिस्क ऑफ फायर, है ना, रिस्क ऑफ फायर। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वार्निंग साइन। ये हम वार्निंग साइन दे रहे हैं। वार्निंग साइन क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है ना, उसमें कोई भी, जैसे ये आग जल रही है तो यहाँ पे रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे रिस्क ना लें। तो यहाँ पे जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो काला होता है ना, पृष्ठभूमि काली होती है। जो आग जल रहा है वह भी काला होगा। लेकिन जो ये जो बॉर्डर, गलती बोल दिया, ये जो बॉर्डर होता है ये ये काला होता है। ठीक है। जो आपका जो बर्न हो रहा है, जो आग बर्न हो रही है, ये काला होता है। और जो ये जो होता है आपका बैकग्राउंड जो होती है ये पीली होती है, जिसे रिस्क ऑफ फायर ये बोल रहा है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर पूछेगा तो लड़के फंसेंगे। ये तो सब जानते हैं वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये किस में होता है? वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसके बाद आता है 24 नंबर। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? तो ये अनिवार्य चिन्ह है। ये हमारा मैंडेटरी साइन है। क्यों? क्योंकि कह रहा है बियर फूड प्रोजेक्शन, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जो पहनना चाहिए वो जो हमारा पहनना चाहिए, ये सेफ्टी शूज पहनना चाहिए हमें अपने प्रोजेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन नहीं होगा, प्रोटेक्शन होगा। ठीक है। ये गलत लिखा गया। तो प्रोटेक्शन के लिए अपने बियर फूड प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहिए। क्लियर। तो चित्र में दर्शाए गए चिन्ह किस वर्ग में आता है? तो ये मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। ठीक है। 25 नंबर देखिए। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो ये जो आता है, ये आता है आपका किस में आता है? ये आता है इन्फॉर्मेशन साइन में, जिसको सूचनात्मक साइन बोलते हैं। किस में आता है? सूचनात्मक साइन में। तो अगर पूछेगा कि इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है आपका, जो ये सिंबल बना होता है ये वाइट कलर का बना होता है, और जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। समझ बता रही है? जो ये आपका बैकग्राउंड होता है ना, जो बैकग्राउंड होता है वो हरा होता है, और जो ये सिंबल जो बना होगा वो क्या होगा? सफ़ेद होगा। इस बात को ध्यान रहे 25 वाले क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन साइन। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, हम एक बताते हैं PM, है ना, PMNI, PN
WI। P का मतलब क्या होता है? प्रोही, क्या हो जाएगा? विशन साइन। मैंडेटरी है ना, साइन। एन का W का मतलब वार्निंग साइन है ना। आई का मतलब इंफॉर्मेशन साइन। बैकग्राउंड की बात करें, है ना, बैकग्राउंड की बात करें तो मैंडेटरी में नीला, है ना। इस चीज़ को समझ, PMWI, ये चीज़ को आप समझिएगा बात को, ठीक है। मतलब ये आपका साइन है पूरा, 4 1 2 3 4, है ना। तो पूछेगा कौन सा साइन, कौन सा इंफॉर्मेशन साइन का मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन साइन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जो हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, आपको मैंने बैकग्राउंड बताया, उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों को मिलान करें, जैसे आग का प्रकार है और ईंधन है। तो क्लास ए के जो फायर के जो आग होते हैं, है ना, क्लास ए फायर के जो आग होते हैं वो लकड़ी से लगते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लास बी का जो फायर होता है किससे होता है? ये ज्वलनशील द्रव से होता है, लिक्विड से होता है, ये हो जाएगा। क्लास सी के जो फायर है ये गैस से होता है, तो गैस द्रवीभूत हो जाएगा, ठीक है। क्लास डी का फायर होता है धातु से लगता है, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये वाला। शरीर की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं ओवरऑल मतलब पूरे हम बॉडी से नीचे की जितने भी हमारे पैर से लेकर के हम टॉप पे एक ओवरऑल आता है पहनने के लिए, सेफ्टी किट, है ना, उसको ओवरऑल कर रहा है। ग्लोव्स, एप्रन, तो उपयुक्त सभी हम यूज़ करते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी ऐसी मशीन खतरनाक मशीन के श्रेणी में नहीं आती है? तो वृत्ताकार आरी आती है, मिलिंग मशीन भी आता है, प्रेस पावर मशीन भी आती है, बट ग्राइंडिंग मशीन नहीं आती। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राइट आंसर आपका ग्राइंडिंग मशीन जो होती है आपकी खतरनाक में नहीं आती, ठीक है। दुर्घटना की रोकथाम में क्या सहायक होता है? तो दुर्घटना की रोकथाम में क्या सहायक है? तो स्वचालित सुरक्षा गार्ड पहनना चाहिए, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड पहनना चाहिए, ट्रिप सुरक्षा गार्ड पहनना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हम यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम दुर्घटना से रोकथाम में सहायक होंगे, ठीक है। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होता है? सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा होता है घाव पर पानी डालना, ठीक है, घाव पर पानी डालना। अगर सांप काट दिया तो घाव पर पानी डालेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत बात। घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, बिल्कुल गलत बात। जो घाव, फिर डी होता है कि घाव को रगड़िए, बिल्कुल गलती बात है, घाव को नहीं रगड़ा जाएगा। घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, पहली बात कि घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए। खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए, बिल्कुल। जहाँ पे स्नेक ने क्या किया है, जहाँ पे स्नेक ने आपको डंक कह रहे हैं, काट लिया है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? उसे कपड़े से बांध देना चाहिए। बांधने के बाद जो खून आने के लिए थोड़ी सी वहाँ पे हल्की सी कट लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसका जो विष होता है वो बाहर निकले। क्लियर हो रही बात? तो ये रहा 30 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, ठीक है। कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, सर यहाँ आप वो कर दिए, गलत बता दिए हैं आप, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। परसों ही आपका एग्ज़ाम है, इसलिए घबराएं नहीं, अच्छे से जाएं, माइंड को रिलैक्स रख कर जाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।